हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। लूसेंट के 50 क्वेश्चन मतलब कि जो वैदिक पार्ट है उसके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। टोटल हमारे कितने कंप्लीट हो चुके हैं? टोटल मैं आपको बताता हूँ। टोटल हमारे 75 और 50 गाइस कितने हो गए बताओ? 125 क्वेश्चन हमारे 2 दिन के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं 51 क्वेश्चन। गाइस मैं आपको वादा करता हूँ 30 डेज़ में पूरी बुक इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो क्वेश्चंस 1000 है, चाहे 2000 है, चाहे 3000 है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। बस आप मेरे साथ डिसिप्लिन से बने रहिए। ठीक है, आइए 51 क्वेश्चन में लिखा है सुमेलित कीजिए। वो पूछ रहा है कि अर्थवेद किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सी विधि से, कौन सी औषधि से, किस जो उस समय का फेमस चीज़ क्या रही होगी। ठीक है, तो अर्थवेद किससे संबंधित है गाइज? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ए का जो है, ए का तीसरा है। अर्थवेद किससे है? औषधियों से। ठीक है, और बी है वो है पहला। ठीक है, ईश्वर महिमा से। और सी है वो दूसरा है बलिदान विधि से। डी है वो चौथा है संगीत से। ठीक है, सामवेद संगीत से। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गाइस बस हमें थोड़ा स्पीड से भी चलना होगा क्योंकि आप जानते हैं पूरी लूसेंट की बुक कंप्लीट करना मजाक नहीं है। ठीक है, आइए 52 क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ठीक है, किस विषय से संबंधित है बताइए? मैं आपको बताता हूँ, वो है चिकित्सा से। ठीक है, किससे? चिकित्सा से। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ से संबंधी विधि विधानों का किससे पता चलता है? वो पता चलता है हमारे यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा में क्या होता था, वो ये पूछ रहा है। या फिर एक तरह से किससे संबंधित थी। ठीक है, तो वो हमारी गाइस थी मंत्री परिषद से। ठीक है, वो एक तरह की मंत्री परिषद ही थी, जैसे आज के टाइम में होती है ना मंत्रिमंडल, मंत्री परिषदें, वो भी वही थी एक टाइम पे। ठीक है गाइस, वो हमसे 55 क्वेश्चन में पूछ रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकतंत्र शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकतंत्र शासन प्रणाली क्या थी? ठीक है, तो वो हमारी थी ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। क्या थी? गणतंत्र। ठीक है, आइए फिर तो चलिए गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक दर्शन की विचारधारा है? तो वो है हमारी सांख्य। ठीक है, क्या है? सांख्य। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे 58 में कि सांख्य, ठीक है, ये जो सांख्य भी हमने पढ़ा है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा भी हम पीछे पढ़ के आए थे, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। युग बताना है हमें, तो हमारा युग है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग। ठीक है, क्या है? वैदिक युग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन है? 59। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है? दस्तकारी मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो उस समय हाथों से बनाई हुई बहुत ही फेमस थी। ठीक है, जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। आर्य जैसे कि पुर्तगाली लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वैसे ही उस टाइम पे एक आर्य लोग थे जो दूसरे देश से आए थे। ठीक है, उन आर्य लोगों की बनाई गई या उनके द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी। ठीक है, कौन सी दस्तकारी थी? वो हमारी थी लोहार। ठीक है, कौन सी थी? लोहार या फिर लोहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलिए, वो हमसे पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद, मतलब जो हमारे 4 वेद हैं उनसे संबंधित उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर उन्हीं का एक जो हिस्सा है वो कौन से वेद का हिस्सा, कौन सा वेद है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए जो है ना, पहला है उसका पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ऐसे हो जाएगा। जो पहला है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है, आयुर्वेद का ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद और शिल्पवेद का या फिर अर्थशास्त्र का अर्थवेद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि 61वां
ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल, वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है? ठीक है, 6 मंडल थे गाइस वे। ठीक है, एक सेकंड, कितने मंडल थे हमारे? 6 मंडल थे। ठीक है, हमारे हर वेद के अंदर मंडल्स बने हुए थे। ठीक है गाइस, अगर आप वेदों को कभी पढ़ोगे या फिर उनके बारे में नॉलेज लेना चाहोगे तो उनमें बहुत सारे मंडल थे। किसी में 9 मंडल थे, किसी में 10 थे, और उनका हर मंडल का एक अपना महत्व था। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कौन से 6 मंडल थे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे, दोहरे का मतलब है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, 2 से लेके 7 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, किस वेद में जादुई माया, ठीक है, और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी के अंदर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है गाइस, यूपीएससी के अंदर जादुई माया और वशीकरण का वर्णन, ठीक है, किस वेद में है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है हमारा 63, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द मतलब आर्य जो शब्द है वो किस चीज़ को दर्शाता है? ठीक है, किस चीज़ से उसका महत्व प्रकट होता है? तो वो हमारा आ जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। 64th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि हर वेद में मंडल होते हैं, किसी में 9 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने थे ऋग्वेद में? ऋग्वेद हमारा बहुत ही पुराना, सबसे पुराना ही वेद यही माना जाता है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको? अगला हमारा है 65 में वो हमसे पूछ रहा है आर्य भारत में संभवतः आए। ठीक है, आर्य भारत के अंदर वो किस साइड आए? पहले पूर्व में 4 दिशाएं होती है। ठीक है, वो किस दिशा में सबसे पहले आगे बसे थे? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, किस साइड आके बसे थे? ठीक है भाई, तो सबसे पहले आके बसे थे हमारे मध्य में। ठीक है, जैसे ये चारों दिशा थी, ठीक है, वो पहले मध्य में आके बसे थे। ठीक है, आए तो वो कहीं से भी थे, लेकिन जो बसे थे पहले वो मध्य एशिया में बसे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 66 पे। वो हमसे पूछ रहा है कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में। ठीक है, कौन सा वेद है जो असंत गद्य? ये क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका ये यजुर्वेद आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आता है। किसके बारे में? सभा और समिति के बारे में। ठीक है, सभा जैसे कि आज के टाइम में मंत्रिमंडल होता है जो किसी को भी बर्खास्त कर सकता है अपनी सभा के द्वारा। ठीक है, उसमें एक सभा थी, उसका नाम ही सभा था। ठीक है, उसका नाम ही सभा था। तो वो पूछ रहा है सभा और समिति भी एक बहुत ही बड़ी उस टाइम की परिषद थी। ठीक है, पुराने युग में। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। ठीक है, का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इन दोनों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ठीक है, संस्था के बारे में पूछ रहा है, कौन सी संस्था थी? विदथ। ठीक है, विदथ। चलिए 69 में वो हमसे पूछ रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने इसका आंसर कहीं ना कहीं या फिर इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 70 गाइस। वो 70th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है गोत्र व्यवस्था। गोत्र, ठीक है, गोत्र सबके होते हैं, जैसे कास्ट होती है वैसे गोत्र होते हैं। तो वो वाली व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? तो हमारे आई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ। ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ आपको, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। चलिए, प्रतिलोम विवाह, जैसे अनुलोम है वैसे ही इसका अपोजिट है प्रतिलोम। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 73। आइए इस पे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वैदिक युग में यव, ठीक है, यव किसे कहा जाता था? यव जो हमारा कहा जाता था वो एक फसल थी। किस चीज़ की फसल थी? वो हमारी जो, ठीक है, किसकी थी? हमारी जो की फसल। अगले में वो पूछ रहा है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो हमारा व्रीहि शब्द है गाइस, वो हमारा जो आप सबसे ज़्यादा खाते हो, ठीक है, क्या खाते हो आज के टाइम में? खासकर बिहार में तो चावल से बहुत खाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए चावल। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वो पूछ रहा है हमसे अर्थव का अर्थवेद में अर्थव है ना, तो उसी का वो अर्थ पूछ रहा है। तो उसका अर्थ है पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू, ठीक है। 60। चलिए हम 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 मैंने छोड़ दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। उसमें पूछ रहा है जो व्याकरण, प्राचीनतम व्याकरण जो हमारी होती थी उसमें अष्टाध्यायी मैं कह रहा हूँ, अगर गाइज आप तैयारी करते हो और आपने पुस्तकों से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। पुस्तकों से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया? अष्टाध्यायी के लेखक तो कौन है? वो है हमारे गाइज पाणिनि, ठीक है, पाणिनि। इम्पोर्टेंट है गाइज ये, इसके बारे में। और एक उसके बारे में पंतजलि के बारे में, ठीक है, कालिदास के बारे में, और 2-3 लेखक और हैं उनके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुस्तकों से रिलेटेड, ठीक है, पुस्तकों और लेखकों से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, पुस्तकों और लेखकों से रिलेटेड, ठीक है, कमेंट कर दो गाइज। 10 कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा और जल्दी बना दूंगा, ठीक है, और अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इन चारों में से कौन सी स्मृति जो है वो बहुत प्राचीनतम है? तो आप जानते हो कि सबसे पहले धरती पे कौन आए थे? मनु जो मानव को कहा जाता है वो मनु था। तो इससे आप याद रख सकते हो कि मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। अगले में वो पूछ रहा है कि आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो ये हमारी दी जाती है ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, आदि काव्य हमारी रामायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सी है? तो आप जानते हैं प्राचीनतम पुराण हमारी कौन सी है? मत्स्य पुराण, ठीक है। ये आप किस तरह से याद रख सकते हो कि सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का कौन सा था? वो था हमारा मत्स्य अवतार, मतलब एक मछली का अवतार, ठीक है, मत्स्य अवतार। चलिए गाइज हमारे इस वीडियो में 80 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही करा रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में 80 से लेके बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज मैं ये वाला टॉपिक अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक जो है लूसेंट की बुक का, वो है हमारा महाजनपद काल, ठीक है। उसमें गाइज मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। महाजनपद। चलिए थैंक यू।